माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी भारत के पंतप्रधान बनने के पश्चात उसके बाद ही भारत में हिंदू और मुसलमान इस विषय को बहुत बढ़ावा मिला है, ऐसा एक आरोप आमतौर पर लोग करते दिखते हैं। खास तौर पर जो विरोधी पक्ष है, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो, यह आरोप लगातार लोग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन 1980 या 80 के दशक में कहां थे नरेंद्र मोदी जी? कहां थे? ना मुख्यमंत्री थे और ना ही उनका नाम कोई जानता था। पूरे भारतवर्ष में आज जो डंका पिट रहा है, या नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके नाम का जो डंका बज रहा था, 1980 में तो वो वातावरण नहीं था। अगर ऐसा है तो 80 के दशक में कश्मीर में जो हुआ, तब ना मोदी जी थे ना योगी जी थे। उस समय कश्मीर में जो घटित हुआ, जो नरसंहार हुआ, उसके प्रति कोई बात करते हुए दिखता नहीं है। आमतौर पर गए कुछ वर्षों से कश्मीर का विषय या कश्मीर में जो हिंसाचार हुआ उसका विषय संसद में भी बार बार बोलते हुए लोग दिखते हैं। लेकिन आम जनता को सिर्फ इतना ही मालूम है कि कश्मीर में हिंसाचार हुआ था। यह सिर्फ हिंसाचार नहीं था, सिर्फ हिंसाचार नहीं था, यह बहुत कुछ ज्यादा था। और भारतवर्ष को जागरूक करने के लिए एक बहुत बड़ी घटना हुई, यानी नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बने। उनके पंतप्रधान बनने के पश्चात ही हिंदू समाज एकत्रित हुआ है, जागरूक हुआ है। योगी जी लगातार अपने भाषण में हिंदुओं के प्रति बात करते रहते हैं। एक बहुत बड़ी वजह हो कि जिसके वजह से हिंदू समाज जागरूक हुआ है। लेकिन हिंदू समाज जागरूक हुआ है, इसका मतलब क्या है? हिंदू समाज जागरूक हुआ है, इसका इतना ही मतलब है जो महाराष्ट्र में देखा गया कि सिर्फ 5% से वोटिंग बढ़ा है, मतदान बढ़ा है। यह कोई पर्याप्त चीज नहीं है। हिंदुओं को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि उनको करना क्या है, आने वाला समय कैसा है। जो बारंबार सूचनाएं अनेक वक्ताओं से दी जा रही है, उसके प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती है। मैं कश्मीर के प्रति बात कर रहा हूं क्योंकि मैं 2002, 2003 और 2004 इन 3 वर्षों में कश्मीर गया हूं, वहां के विस्थापितों से मिला हूं। कश्मीर घाटी में जो पंडित तब रहते थे, जो भागे नहीं थे, वो कौन सा कॉम्प्रोमाइज करके वहां रह रहे थे, ये मैंने उनको पूछा है। एक बहुत ही भयानक सपना है वो, इतना ज्यादा भयानक है कि उसके प्रति 2000 के बाद, 2004 के बाद जब आम जनता में मैं इसके प्रति बात करने जाता था तो लोग सुन नहीं पाते थे, लोग सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसकी भयानकता कोई पचा नहीं सक रहा था। मैं आपको बताता हूं, आने वाला कल जिसकी जड़ें कश्मीर में हैं, जो वहां हुआ था वही अन्यत्र हो सकता है। अब वो ना हो, इसके लिए हिंदुओं को द्वेष भावना से नहीं, संगठित भावना से एकत्रित आना होगा। कश्मीर में अचानक ही ऐलान करना शुरू हो गया 1980 के दशक में। पंडितों के प्रति यह ऐलान था कि रास्ते पर हजारों लाखों लोग उतरे थे, हाथों में नंगी तलवारें थी, तलवारों की आवाजें गूंजती थी गलियों में, और मस्जिदों से भी ऐलान किया जाता था कि आप कश्मीर छोड़ के चले जाइए, और जाते समय अपनी औरतें और लड़कियां यहीं छोड़ जाइए। पंडित पूरे घबराए हुए थे, घर घर में दरवाजे खिड़कियां बंद करके, दरवाजों को टेबल, कपाट, कुर्सियां लगा के
डरे से सहमे से एक कोने में दुबक के बैठे हुए थे। ये तो भला हो उस राज्यपाल का जिन्होंने वहां से इन जिनको हम आज विस्थापित समझते हैं या विस्थापित है, उन लोगों को कश्मीर घाटी से बाहर निकाला। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन लोगों के आंसुओं को, जिनके परिवारों पे यह भयानक हादसा गुजरा है। लोग रो रो के कह रहे थे, रो रो के कह रहे थे कि हमारे घर में लोग घुस आए, छोटा सा बच्चा, उसको टेबल पे खड़ा किया, उसके सर पे गन लगा दी और कहा कि अगर घर के अन्य जो पुरुष वर्ग है या बुढ़े बुढ़िया हैं, अगर वो आंख बंद करेंगे तो इस बच्चे को गोली मारी जाएगी। जबरदस्ती थी, आंख खुली रखना जबरदस्ती थी। आंख खुली रख के ये देखना था कि हो क्या रहा है। और क्या देखना है, तो उस घर की बेटियां या बहू, उनको 8-8 10-10 लोग बलात्कार कर रहे हैं और ये घर के सदस्यों ने खुली आंखों से देखना है। ये तक मैंने देखा है। कुछ महिलाओं ने पूरे विश्वास के साथ मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर अंदर के रूम में ले जाके ये दिखाया है कि उनकी ब्रेस्ट काटी गई है और कहा कि ये तलवार से एक साथ नहीं काटी है, 10-12 लोग बैठे हुए हैं और शेविंग करने का जो ब्लेड उस जमाने में आता था, उस ब्लेड से धीरे 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 काटा है। और वो काटने के बाद आजू बाजू में चांद तारे के निशान बनाए गए हैं। यह है भयानकता। कई महिलाएं ऐसी है कि जिनको बलात्कार करने के बाद दोनों टांगे फैलाई गई और गुप्तांग से आदि से काटा गया नाभि तक, सिर्फ नाभि तक, और तड़पते हुए छोड़ दिया गया। तड़प तड़प के कुछ मिनटों में वो महिलाएं मर गई। घर के लोग खुले आंखों से देख रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं, देखना पड़ रहा है, जबरदस्ती है। क्या बीती होगी उस परिवार पे, जरा सोचिए। कुछ न कुछ बवाल होगा, कुछ न कुछ बवाल होगा। ये बारंबार अनेक लोग कह रहे हैं, अनेक अभ्यासु लोग कह रहे हैं, अनेक बड़े बड़े वक्ता कह रहे हैं। तो बवाल होगा यानी क्या होगा, ये देखिए। जो मैंने अभी आपको बताया ये होगा। क्या इसको सहने की आप में तैयारी है? एक बात याद रखिए, चाहे जो भी हो, क्या कश्मीर में पंडित लोग संख्या में कम थे? नहीं थे, बराबरी में थे, लेकिन वो तैयार नहीं थे। हम हिंदू खुद होके कभी किसी पे आक्रमण नहीं करते हैं। हमारे जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, उनका इतिहास निकाल के देखिए, उन्होंने अपना राज ढंग से चलाया है। खुद होके जाके किसी पे आक्रमण नहीं किया है। लेकिन जब आक्रमण होता है तो उस आक्रमण को जवाब देने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए आपकी तैयारी होना बहुत आवश्यक है। क्या है ये तैयारी? थोड़ा 1 साल 2 साल अगर आपका एजुकेशन बच्चों का लेट होगा चलेगा, बहुत कोई चिंता का विषय नहीं है। 1-1.5 साल एजुकेशन लेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल्द से जल्द एजुकेशन पूरा करो, जल्द से जल्द नौकरी पकड़ो, बड़ी अच्छी पैकेज वाली नौकरी पकड़ो। इस भागदौड़ में अपने अस्तित्व के ऊपर हम बहुत बड़ा सवाल निर्माण कर रहे हैं। हर वो जवान जिसकी उम्र 15 से 30 के बीच में है, उसको भारतीय व्यायाम करना अत्यावश्यक है। जो आर्मी का ट्रेनिंग होता है वैसा ट्रेनिंग अत्यावश्यक है। हर वो लड़की जो जवान है उसके हाथ में ताकत होना जरूरी है, लड़ने की क्षमता होना जरूरी है, मन में डर का भाव ना हो। विपरीत परिस्थिति में लड़ने की क्षमता होने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। और अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो घर घर में, हर घर में वही होगा जो कश्मीर में हुआ था। हमें तैयार रहना पड़ेगा, आक्रमण करने के लिए नहीं,
अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए हमको तैयारी करनी होगी। और ये सिर्फ कश्मीर में ही हुआ है ऐसा नहीं है, हमारे ही देश में वेस्ट बंगाल में हुआ है, हमारे ही देश में असम में हुआ है, हमारे ही देश में अन्य कई राज्यों में ये हुआ है, केरल के कुछ गांव है वहां पे हुआ है। और ये वारदातें बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेपर में आता है, टीवी में आता है। पहले तो ये खबरें बड़ी लेट आया करती थी, देर से आया करती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आज ये सारी खबरें बहुत ही फास्ट एक सब तक पहुंचती है। और ये सुनने के बाद या टीवी में देखने के बावजूद भी हिंदू एकमात्र समाज ऐसा है जो जागरूक नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि हिंदू समाज जागरूक हुआ है। जय श्री राम बोलने से जागरूकता नहीं होती है, नहीं होती है। हमें देखना पड़ेगा कि प्रभु रामचंद्र के हाथ में धनुष है, बाण है। क्या आप तैयार है? अगर आप तैयार नहीं होंगे तो आपकी या तो हत्या होगी, ना अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आपने खुद की हुई आत्महत्या सिद्ध होगी। अगर आप तैयारी नहीं करोगे, अपने परिवार के बचाव की, सुरक्षा की पूरी तैयारी अगर आपकी नहीं होगी, आप इसका दोष अन्यों पे नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। जितने राजा महाराजा इस देश में हुए हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, राजा रणजीत सिंह हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, लंबी लिस्ट है। इन सारों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। सिख समाज के 10 के 10 गुरु लड़े हुए हैं और जबरदस्त लड़े हुए हैं। वो जो तैयारी है, क्या गुरु गोविंद सिंह जी उनके किसी पे आक्रमण करने के लिए गए थे? नहीं, उन्होंने अपना धर्म बचाने के लिए हाथ में हथियार उठाया था। अगर से अधर्म का आक्रमण धर्म पे होता ही नहीं था तो गुरु गोविंद सिंह जी हाथ में तलवार नहीं उठाते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज हाथ में तलवार नहीं उठाते थे। समय आने पर करेंगे, इसे नहीं होगा। सारे जितने जवान लड़के और लड़कियां हिंदू समाज में हैं, उनको तैयारी करनी पड़ेगी। अपने आप को सशक्त बनाना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा, और सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तैयारी भी करनी होगी। जब आप शारीरिक तैयारी करते हो तो आधे से ज्यादा मानसिक तैयारी हो जाती है। बच्चे भी आधी आपको समाधान का अभ्यास करके प्राप्त होगी। प्रत्येक हिंदू व्यक्ति को गीता पाठ होनी ही चाहिए। बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य है कि बहुत ज्यादा संख्या में हिंदू समाज में जवान लड़के लड़कियां हैं जिनको गीता सिर्फ सुन के मालूम है, ऐसी कोई किताब है इतना ही मालूम है, ना उसका इतिहास मालूम है, ना कब बताई गई मालूम है, किसने बताई मालूम नहीं है, किसको बताई मालूम नहीं है, क्या बताया मालूम नहीं है। हिंदू समाज के अलावा अन्य समाज में ये बातें बचपन में सिखाई जाती है। तैयार होइए, जागरूक होने का सही मायना समझिए। धन्यवाद।